डीमन स्लेयर सीजन 4 एपिसोड 6। क्या हाल है वीरो। आज वाले एपिसोड में मोस्ट प्रोबेबली स्टोन हाशिरा इनको ट्रेन करेगा, जो सच है। इसलिए देखते हैं इस चैप्टर में ऐसा क्या मस्त है। लेट्स बिगिन। हमारे हाशिरा मस्त तांजीरो और जेनित्सु के सामने खड़े होकर बता रहे होते हैं कि कैसे अपनी कोर को स्ट्रेंथन करना कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम 3 मेजर एक्सरसाइजेस करेंगे। लेकिन जेनित्सु बिल्कुल ही पागलों की तरह खड़ा। हाशिरा का ओरा देख, और यार क्या बंदा है ये। पहले फनी कम इरिटेटिंग ज्यादा था, लेकिन अब बहुत फनी हो गया है ये। और हाशिरा बताता है कि तुम्हें 3 सिंपल चीजें करनी पड़ेगी जिससे तुम ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हो। पहली, ठंडे पानी में खड़ा होना इतना कि तुम्हारी रूह कांप कांप कर उसकी हैबिचुअल हो जाए। उसके बाद ये 3 लोग, मतलब लकड़ी के भट्ठे या फिर जो भी कह सकते हैं इसे, इन्हें उठाना पड़ेगा जो बहुत हैवी है। उसके बाद है ये, इस बोल्डर को खिसकाना है, और बस इतना नहीं कि 1 इंच खिसकाए और काम खत्म, अच्छे से दूर तक खिसकाना है। और हाँ, ये बोल्डर अराउंड 1 चो तक खिसकाना है, और 1 चो का मतलब होता है 358 फीट। जिसे सुनकर जेनित्सु की तो शेक शौक हो गया था और जेनित्सु बेहोश हो जाता है ये सब देखकर। और तांजीरो कहता है कि सर ये बेहोश हो गया है। तो हाशिरा कहता है इसे पानी में डाल दो। जेनित्सु को पानी में डाल रखा होता है तांजीरो ने, और जेनित्सु उठता है क्योंकि पानी कोल्ड नहीं बिल्कुल बर्फ़ था। मतलब कैसे समझाऊं, तुम समझो ऐसा कि पानी इतना ज़्यादा ठंडा है कि उसमें से धुआं आने लगे, इतना ठंडा था। जेनित्सु उठ के भागता है कि ये क्या है, कोई पानी है या तुम लोग मुझे बस मारना ही चाहते हो, ऐसे में कैसे जीऊँगा, फलाना है ना ढिमका। और देखता है पीछे सारे लोग हैं ना, स्लेयर्स जो भी होते हैं सारे बोल्डर के चिपके हुए होते हैं। तो जेनित्सु इतनी स्पीड में बोल्डर के जाके चिपक जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता था कि बोल्डर इतने ज़्यादा वार्म होते हैं, इट्स जस्ट लाइक माई मम्मी। फिर रोता है अपनी मम्मी को याद करके। तांजीरो पानी में घुसता है और चलकर आगे जाता है वाटरफॉल की तरफ। यार ये एपिसोड मेरे हिसाब से वन ऑफ द फनीएस्ट एपिसोड है। फिर तांजीरो देखता है इनोस्के और एक और स्लेयर पानी के नीचे खड़े थे। फिर तांजीरो थोड़ा सा और ध्यान से देखता है तो पता चलता है इनोस्के सांस ही नहीं ले रहा था। और तांजीरो भागकर कहता है ओए इनोस्के क्या, और उसे पकड़ के पानी के बाहर लेके आता है और उसकी चेस्ट पर प्रेस करता है जोर जोर से, सो दैट वो जिंदा होए। और एकदम से सांस आती है इनोस्के को, तो तांजीरो रोने लग जाता है कि इनोस्के तुम जिंदा हो। फिर तांजीरो और एक और स्लेयर पानी के नीचे जाते हैं और इनका एक नाम जप है या फिर कुछ ऐसा ही समथिंग है, जो है नामो अमिदा बुत्सु, नामो अमिदा पुत्सु, नामो अमिदा बुत्सु। दिस इज वन ऑफ द मंत्र. If they speak it continuously, then it won't just help them to stay there for longer, but at the same time that's a signal that you are conscious and alive. वो continuously वो मंत्र रीड कर तो रहा है, बट जब अदर स्लेयर उसको देखता है तो तांजीरो की आँख लिटरली पॉप आउट हो रखी थी, या फिर कहो होने ही वाली होती है। बहुत ज़्यादा टेरिफिक तरीके से वो मंत्र को रीड कर रहा होता है, जो बहुत फनी था। फिर हम देख पाते हैं कि तांजीरो और वो स्लेयर दोनों जाकर उस बोल्डर पर स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, क्योंकि बोल्डर्स आर वार्म। और तांजीरो कहता है कि किसे पता था कि वाटरफॉल के नीचे खड़ा होना इतना भारी हो सकता है। ऐसा लगता है कि अगर अपनी नेक को थोड़ा सा भी रिलीज़ किया तो नेक टूट जाएगी। मतलब ऐसे ही मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा था फ़नी होने का, पता नहीं कि कैसा फ़नी हूँ मैं। वाटर के हैवी एंड कोल्ड मॉलिक्यूल्स की वजह से ऐसा सब हो रहा है। मिस्टर मुराटा जैसा है कुछ ऐसा कुछ नाम है इसका। तो वो कहता है तुम और ये बोरहेड, मतलब ये इनोस्के, तो फिर भी बहुत अच्छा कर रहे हो। जब मैं पहले दिन आया था तो मैं तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था इस पानी के नीचे, और जब मैंने खड़े होके देख लिया है 2 घंटे तक, तो ये वाली ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। इसलिए अब मैं जा रहा हूँ ट्रेनिंग करने उस लोग को उठाने के लिए। फिर सारे लोग साथ में बैठकर लंच करते हैं, जो बनाता है तांजीरो। वो बहुत टेस्टी फूड बनाता है और इनोस्के बहुत बुरी तरह अपना खाना ख़त्म करता है और फिश के साथ उसकी सारी बोन्स भी खा जाता है। फिर सब बोलते हैं कि यार तुम्हारा पेट खराब नहीं होगा, तुम ऐसे कैसे खा रहे हो। तो वो कहता है नहीं मैं माउंटेन का किंग ऐसे ही थोड़ी ना कहता हूँ अपने आप को, और एक और फिश ले लेता है। और फिर कहता है मिस्टर हिमेजिमा या फिर स्टोन हाशिरा मेरे हिसाब से सबसे पावरफुल हाशिरा है डीमन स्लेयर कॉर्प्स में, विदाउट एनी डाउट। तो तांजीरो कहता है अच्छा ऐसी बात है, हो सकता है। और वहाँ जेनित्सु कहता है कि आई थिंक तुम सब उस इंसान को बहुत ज़्यादा चढ़ा रहे हो। तुमने
कब देखा है उस इंसान को उस बोल्डर को पुश करते हुए भी? मेरे हिसाब से तो वो पुश कर ही नहीं सकता। तो तांजीरो कहता है कि मैंने तो सुना है कि वो उससे भी ज्यादा बड़े बोल्डर्स को पुश कर सकते हैं यार। तो ज़ेनित्सु कहता है तुम्हें सारी सुनी सुनाई बातों पर है ना भरोसा नहीं करना चाहिए। और उसके पीछे से स्टोन हाशिरा पता नहीं कितने बड़े बोल्डर को पुश कर रहा होता है। तो सारे के सारे लोग है ना बस शॉक में बैठे होते हैं कि कैसे यार। फिर तांजीरो और ज़ेनित्सु दोनों साथ में वाटरफॉल के नीचे खड़े होते हैं और नामो अमीदा बुत्सु कर रहे होते हैं। और ज़ेनित्सु बार बार नीचे खिसके जा रहा होता है और गिर जाता है। फिर तांजीरो भाग कर जाता है, तैर कर जाता है और उसे पकड़ता है और फिर धीरे धीरे चलकर आते हैं और वो उसे वापस वहाँ खड़ा करता है और बुरी तरह वापस चिल्लाने लग जाते हैं, ना बड़ा बुत्सु, ना बड़ा बुत्सु, ना बड़ा बुत्सु। फिर ये लोग अपनी ये वाली ट्रेनिंग खत्म कर दे। फिर तांजीरो बहुत ज्यादा दम लगाकर, मतलब हद से ज्यादा दम लगाकर अपने उस लोग ट्रेनिंग को कैसे जैसे कंप्लीट करता है। और फिर बाद में हम देखते हैं कि ये नाकिमे नामक एक डीमन है, अपर रैंक डीमन है, वो सारे स्लेयर्स को ढूंढ रही है या फिर रहा है धीरे धीरे। और उसके सामने बैठा है मुजान दिक्किबुत्सुची जैक्सन और वो कहता है नाकिमे तुम पहले से बहुत ज्यादा ग्रो हो चुके हो, ग्रेट, अब इस लोकेशन में भी देखो। और फिर यहाँ पर एक और स्लेयर को वो ट्रैक कर पाते हैं जिसको फॉलो करने को कहता है मुजान। और अब ज्यादा टाइम नहीं है नेजुको और उबुयाशी, मैं तुम्हें कैसे भी ढूंढ लूंगा। फिर तांजीरो अपने बोल्डर पुश कर रहा होता है लेकिन जितनी भी मेहनत कर ले वो नहीं कर पाता पुश। फिर वो दम लगाते लगाते अपनी स्लीपर तोड़ लेता है समहाउ और जाता है उसको ठीक करने के लिए। और वहाँ वो देखता है कि कुछ स्लेयर्स हैं वो वापस नीचे जाने के लिए रेडी हैं। तो तांजीरो ने कहता है कि तुम कहाँ, क्या हुआ, जा रहे हो तुम लोग? तो वो स्लेयर्स कहते हैं हाँ यार, मतलब अब ये ट्रेनिंग है ना हम कीप अप नहीं कर पा रहे हैं उस हाशिरा के हिसाब से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग है उनके लिए, उनके हिसाब से। तो तांजीरो कहता है ठीक है, अच्छी बात है, तुम जाओगे, तुम हमारे लिए बैकअप बनोगे तो हम अच्छे से अपने सारे डीमंस को मारने के काम को कर पाएंगे। तो वो कहता है मैं, अगर हम बैकअप के लिए जाएंगे तो कैसे? तो तांजीरो बताता है कि यार तुम लोग है ना हमारे पीछे से सारी चीज़ें संभालोगे तो हमें किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए हम सारा कंसंट्रेशन कर सकते हैं उन डीमंस को हराने के लिए। फिर वो लोग एक दूसरे को बाय करके निकल जाते हैं। फिर तांजीरो वापस मस्त से राइस बोल या फिर जो भी कहते हैं ना वो बनाता है और वो बनाकर सबको खिलाता है और सबके सब लोग है ना इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। फिर तांजीरो स्टार्ट करता है वापस अपने बोल्डर्स को पुश करना और बहुत दम लगाकर भी नहीं कर पाता उसे पुश। फिर हम देखते हैं गैन्या आता है और वो बात करने लगता है जिसमें गैन्या बताता है तांजीरो को कि हाँ मैं अपना बोल्डर पुश कर पाया हूँ बिकॉज रेपिटेटिव मोशन और टेक्निक जिसमें मैं सारा दम लगा देता हूँ उस मंत्र को बोलकर जो है नाम्बू अमीदा बुत्सु, जिसे कहकर मैं उसे यूज कर पाता हूँ और प्लस मैं बहुत ज्यादा पावर भी यूटिलाइज कर पाता हूँ। फिर वो निकल जाता है ये सारी बातें बताकर और तांजीरो फिर अपनी पूरी जान लगाने के लिए वापस रेडी था और पूरा अपने इमोशंस को ट्रिगर करता है और सोचता है कि गैन्या और स्टोन हाशिरा पक्का अपने पेन और इमोशंस के बारे में सोचकर इतना दम लगा देते हैं। और वो बहुत ज़्यादा दम लगाता है और उस बोल्डर को जस्ट हिला पाता है। ये एक तरीके से उसके लिए बहुत बड़ा सक्सेस है। उसको बुलाने के लिए कुछ स्लेयर्स आ जाते हैं कि मॉम आ जाओ, खाने का टाइम हो गया है। मॉम इसलिए क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना बनाता है। फिर वो लोग खाना खाने लग जाते हैं और गैन्या आता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं? तांजीरो कहता है बिल्कुल बिल्कुल करो ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर गैन्या और ये बैठ के बात करने लगते हैं और गैन्या बोलता है कि तांजीरो तुम्हारा ये जो हेड का साइन है वो शायद जैसा है वैसा ही रहता है, तो वो ये शो करता है कि तुम सेम स्टेट में हो, सेम पावर यूज कर रहे हो। इट्स जस्ट अ थॉट आई दो की तो शायद तुम्हारा लाइफ का कोई पास्ट इंसिडेंट जो तुम्हारे इमोशंस को ट्रिगर करे वो सोच कर देखो, शायद उससे कुछ हेल्प हो। तो तांजीरो है ना कुछ सोचने लग जाता है और गैन्या कहता है आई एम सॉरी अगर कुछ गलत याद दिला दिया हो तो मैंने। फिर तांजीरो कहता है अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर तांजीरो वापस जाता है ट्रेनिंग के लिए और दो चीजें सोचता है, एक तो फैमिली और दूसरा रेंगोकू के वर्ड्स। वो बहुत ज़्यादा इमोशंस ट्रिगर्स करवा देते हैं उसके लिए। फिर वो बहुत ज़्यादा जान लगाकर बोल्डर को हिला देता है समहाउ एट लास्ट और उसका मार्क भी रेड हो जाता है और पसीना पसीना हो जाता है। तांजीरो को देखने के लिए ज़ेनित्सु और इनोसुके आते हैं और तांजीरो उसी टाइम वापस इतना ज़्यादा पावर यूटिलाइज करता है कि उसका मार्क वापस से रेड हो जाता है। उसकी बॉडी के अंदर से एक रेड कलर की पता नहीं अजीब सही, और भाई मतलब वो इतनी पावर यूज कर रहा है कि उसकी सारी की सारी नसें है ना, सारी वेन्स दिखने लग जाती हैं बिल्कुल ऐसे पॉप आउट होके बाहर आके। और इस बार इतनी ज्यादा पावर यूटिलाइज करके वो बोल्डर को इस बार बहुत दूर तक पुश भी कर देता है। ज़ेनित्सु जोर से चिल्लाता है कि तूने पुश कर दिया, और इनोसुके कहता है कि मुझे बीट कर दिया इसने। और फिर पूरा दम लगाकर वो आगे करता ही जा रहा है
और फिर हम देखते हैं मुजान किबुत्सुची को और वो कहता है कि उस आदमी ने क्या सोच रखा है, अब क्या स्कीम है उसकी, तू दिखता कैसा है उबुयाशिकी। एंड दी एपिसोड एंड्स हियर। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। और यार फॉलो करो मत करो, कम से कम ये जरूर बताओ कि क्या गलती है या फिर कौन सा एनीमे आपको देखना है, क्योंकि सच में इस बार बहुत मेहनत लग रही है। और मेरी एक वीडियो के चक्कर में ना मेरे पास एक कॉपीराइट क्लेम आया और उसके बाद एक कॉपीराइट स्ट्राइक आया, जिसको शायद 80-90 दिन लग जाएंगे हटने के लिए। तो आप लोग मुझे फॉलो करो, शायद सब्सक्राइब करो तो बहुत बेहतर होगा। अदरवाइज आप मुझे जरूर बताना कि आप कौन सा एनिमे की एक्सप्लेनेशन देखना चाहोगे। और यहाँ पे मैं पूरी प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ, तो आप वो भी जाके चेक कर सकती हूँ।